गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी हैं। मेरी पहली वीडियोस पे जो आपने रिस्पेक्ट और लव दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए क्लास 6 का हिस्ट्री का 5th चैप्टर लेके आई हूँ। उसके अंदर हम बुक्स के बारे में और ब्यूरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, कब्रों के बारे में पढ़ेंगे। हेयर इज़ अ स्टोरी ऑफ मैरी नाम की एक लड़की की स्टोरी है इसके अंदर, जब वो लाइब्रेरी में पहली बार एंट्री करती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं एज द बेल रंग, जैसे ही बेल बजी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम। टीचर ने कहा कि मुझे मेरे पीछे पीछे चलो, बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो पहली बार लाइब्रेरी के अंदर जा रहे थे। वहन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जैसे ही मैरी ने अंदर पैर रखा, सी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम। मैरी ने पाया कि ये जो लाइब्रेरी है वो उनके क्लासरूम से बहुत बड़ी है। एंड देयर वर सो मैनी सेल्फ्स, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ्स हैं, खाने हैं जिनके अंदर किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, ऑल फुल ऑफ बुक्स, सारे के सारे किताबों से भरे हुए हैं। इन वन कॉर्नर वाज ए कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, एक कॉर्नर के अंदर एक कपबोर्ड रखी हुई थी, एक अलमीरा रखी हुई थी। कपबोर्ड क्या होता है बच्चों? जो वुडन अलमीरा होती है उसी को कपबोर्ड बोला जाता है। उसके अंदर क्या था? पुरानी पुरानी किताबें थी जो वो देखने की कोशिश कर रही थी और उस अलमीरा को खोलने की कोशिश कर रही थी। द टीचर सेड, टीचर कहता है, दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कि इस कपबोर्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट धर्मों की किताबें हैं। डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास, क्या तुम जानती हो कि हमारे पास वेदों का भी एक सेट है। वट आर वेदास? मैरी वंडर्ड, मैरी ने हैरान होकर पूछा कि क्या होते हैं वेदास, मुझे नहीं पता। लेट्स फाइंड आउट, आओ आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो एंशियंट लिटरेचर है उसको दिखाया गया है, कि किस तरह से पहले वेदास बनते थे, किस तरह से वेद हमारे लिखे हुए हैं। अगर हम वर्ल्ड के बिहाफ में बात करें तो वेदास सबसे एंशियंट बुक मानी जाती है बच्चों, लिटरेचर की, जो लिखा हुआ लिटरेचर था उसकी। ठीक है, ओल्डेस्ट बुक्स में से मानी जाती है, जो हमारे पास अवेलेबल है उनकी। वैसे तो हमारे पास अवेलेबल सिंधु सभ्यता वाले भी हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको पढ़ ही नहीं सकते तो उसका फ़ायदा क्या है? तो जिसे हम समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, वेदास उनमें से ओल्डेस्ट है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे पुरानी बुकों में से एक। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास, आप लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। देयर वाज 4 ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। वो 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद, उनमें से जो सबसे पुराना वेद होता है वो कौन सा होता है बच्चों? ऋग्वेद होता है। कंपोज्ड अराउंड 3500 ईयर्स अगो, आज से 3500 साल पहले वो लिखा गया था, कंपोज किया गया था। द ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन 1000 हाइम्स, ऋग्वेद के अंदर 1000 से ज़्यादा भजन हैं। हाइम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? भजन है। कॉल्ड सुक्ता, जिनको क्या कहा जाता है? सुक्ता और वेल सेड, और अच्छी बातें कहा जाता है। दिस हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस, ये भजन किसके प्रेज में है? बहुत सारे गॉड्स और गॉडेस की प्रेज में है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, 3 गॉड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। वो कौन से थे बच्चों? अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, अग्नि किसे बोला जाता है? अग्नि, आग के देवता को अग्नि बोला जाता है। इंद्र, द वॉरियर गॉड, और जो इंद्र हैं वो योद्धाओं के देवता हैं। सोम एक प्लांट होता है, अ प्लांट फ्रॉम विच द स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। सोम एक ऐसा पौधा होता है जिससे स्पेशल ड्रिंक तैयार की जाती है। ठीक है, दिस हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेज, ये हाइम्स किसके द्वारा कंपोज किए जाते थे बच्चों? सेज क्या होते हैं? ऋषियों को बोला जाता है। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसीट एंड मेमोराइज ईच सेलेबल, की जो प्रीस्ट होते हैं वो इन सबको बच्चों को सावधानी से मेमोराइज करवाते हैं, हर एक शब्द को, वर्ड्स को, हर एक अंश को, वर्ड्स को और सेंटेंस को।
बीट बाय बीट, एक एक अंश के द्वारा, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको अच्छे से याद करवाया जाता है, अच्छे से मेमोराइज करवाया जाता है। विथ ग्रेट केयर, बिल्कुल सावधानी के साथ। मोस्ट ऑफ द राइम्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्न बाय मैन। ज़्यादातर जो भजन थे वो आदमियों के द्वारा बोले जाते थे, याद किए जाते थे और कंपोज किए जाते थे। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, बहुत कम थे जो वुमेन्स के द्वारा कंपोज किए जाते थे। द ऋग्वेद इज इन ओल्ड ऑफ वैदिक संस्कृत, जो ऋग्वेद है वो सबसे पुरानी वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है, ओल्ड संस्कृत भी जिसे हम कह देते हैं। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल दीज डेज, जो आज के दिन आप संस्कृत का रूप देखते हो बच्चों, वो दूसरी संस्कृत है। जो पहले संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृत थी, वो आज की संस्कृत से डिफरेंट थी। ठीक है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, संस्कृत का बाकी लैंग्वेज के साथ क्या कनेक्शन है? संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज द इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो इंडिया और यूरोप, इंडो का मतलब एशिया और यूरोप की जो एक कंबाइन लैंग्वेज फैमिली होती थी। लैंग्वेज फैमिली का मतलब ऐसे नहीं कि फैमिली होती थी, लेकिन यहाँ पर जो बोली जाती थी एक दूसरे की लैंग्वेज में इन्फ्लुएंस देखा जाता था, इसलिए इसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली बोला जाता है बच्चों। ठीक है। सम इंडियन लैंग्वेज सच एज आसमिया, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी एंड सिंधी वर मैनी एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। बहुत सारी हिंदी लैंग्वेज और बहुत सारी जो हमने यहाँ मेंशन की हैं वो सारी की सारी यूरोपियन लैंग्वेज क्या थी, इसी परिवार का हिस्सा थी। किस परिवार की बात हो रही है बच्चों? इंडो यूरोपियन परिवार की बात हो रही है। ठीक है। देयर आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ल्ड इन कॉमन, क्योंकि इनके जो कॉमन वर्ल्ड हैं वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, टेक द वर्ड मातृ, जैसे हम मातृ शब्द देखते हैं। मातृ किस भाषा का शब्द है बच्चों? संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में अगर देखते हैं तो माँ देखते हैं उसको, और इंग्लिश में अगर देखते हैं तो मदर देखते हैं। ठीक है। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी, क्या आप लोगों ने कभी इस तरह की सिमिलरिटी देखी है? मतलब जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हैं उनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी ज़रूर दिखाई देती है बच्चों। अदर लैंग्वेजेज यूज्ड इन द कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली, बाकी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी उस टाइम हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर वो अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। जैसे हम देखते हैं आगे अब उन फैमिलीज़ के बारे में। दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली, जो नॉर्थ ईस्ट में है क्योंकि उसके साइड में क्या लगता है? तिब्बत और बर्मा लगता है, इसलिए उस फैमिली का नाम क्या हो गया बच्चों? तिब्बतो बर्मा फैमिली हो गया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली, जो द्रविड़ की तरफ बोली जाती है। द्रविड़ का मतलब क्या होता है बच्चों? डेक्कन हमारा जो दक्षिण होता है उसकी तरफ। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और जो मलयालम भाषाएं बोली जाती हैं वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, और जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया के अंदर बोली जाती हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली बोला जाता है। ठीक है। द बुक वी यूज आर राइटन एंड प्रिंटेड, जो आज के दिन हम बुक यूज करते हैं, जितने भी हम बुक यूज करते हैं वो रिटन है और प्रिंटेड है। द वेदास वार रिसिटेड एंड हियर्ड रेदर देन रीड, जो वेदास थे वो उनको क्या किया जाता था? रिसीट किया जाता था, गाया जाता था और सुना जाता था, इनको रीड नहीं किया जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट फर्स्ट कंपोज, इनको कई शताब्दियों के बाद लिखा गया जब ये बनी थी उसके बाद। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स, और 2000 से भी कम साल हुए हैं जब इसको प्रिंट किया गया था। ठीक है। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, कि ऋग्वेद को किस तरह से हिस्टोरियन स्टडी करते हैं? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उसी हिस्टोरियन जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, वो क्या करते हैं? पास्ट के बारे में चीज़ों का पता लगाते हैं।
बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटर्न श्योरेंस एज वेल। लेकिन वो जो रिमेनिंग मटेरियल होते हैं उसके साथ साथ किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, जो रिटर्न सोर्सेज होते हैं उनका अध्ययन भी करते हैं। लेट्स सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद। आओ देखते हैं कि किस तरह से वो ऋग्वेद को स्टडी करते हैं। सम ऑफ द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। कुछ जो हाइम्स हैं, कुछ जो भजन हैं, वो डायलॉग्स की फॉर्म में हैं, जिनको आज के दिन हम क्या बोलते हैं बच्चों, रैप बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप लोगों को पता होगा ना, पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर बीच बीच में रैप होते हैं डायलॉग की फॉर्म में। उसी तरह से ये राइम्स क्या होते थे, डायलॉग की फॉर्म में होते थे। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच राइम। यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है ऐसे ही राइम का। द डायलॉग बिटवीन द सैज नेम्ड विश्वामित्र, जो विश्वामित्र नाम के संत थे, ऋषि थे, उनके बीच में, एंड द टू रिवर, और दो रिवर्स के बीच में, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। उनको किस तरह से पूजा जाता था बच्चों, गॉडेस की तरह पूजा जाता था। ठीक है, यहाँ पर ये इंसिडेंट दिखाया गया है। यहाँ पर ऋग्वेद की एक पेज दिखाया गया है, अ पेज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद की का एक पेज है। आप देखो बच्चों, आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि वैसे तो ये संस्कृत जैसी लग रही है, लेकिन संस्कृत में नहीं है, क्योंकि ये वैदिक संस्कृत में है, और वैदिक संस्कृत आज की संस्कृत से बहुत अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो कन्वे किया गया है कि किस तरह से विश्वामित्र जो हैं उनकी और दो नदियों का संवाद दिखाया गया है, उनकी बातचीत दिखाई गई है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों, कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। चैरियट्स क्या होते हैं, रथों को बोला जाता है बच्चों की कैटल, हॉर्स और चैरियट्स का कितना महत्व होता था उस टाइम। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेयर्स हैं कैटल्स के लिए, चिल्ड्रन स्पेशली सन, और लड़कों के लिए, एंड हॉर्सेज, और घोड़ों के लिए। हॉर्सेज वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल। हॉर्सेज को क्या किया जाता था, रथों के अंदर जोड़ा जाता था, जोता जाता था, मतलब उनके साथ, पता है ना बच्चों आपको, रथों के साथ अटैच कर दिया जाता हॉर्सेज को, जिनका यूज कहाँ पर होता था, बैटल्स के अंदर होता था। विच वर फॉर टू कैप्चर कैटल, जिनका यूज जो वार होते थे, किस लिए होते थे वार, कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम करेंसी नहीं होती थी, उनकी वैल्यू क्या होती थी, गोधन के रूप में होती थी। तो कैटल्स को कैप्चर करने के लिए ही वार होते थे। बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड विच वाज इम्पोर्टेंट फॉर पोस्चर, और ऐसी लैंड के लिए भी वार होते थे जो पोस्चर लैंड होती थी, जो घास प्रोवाइड करती थी कैटल्स के लिए। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली, और ऐसे क्रॉप को ग्रो किया जाता था जो फटाफट से जल्दी से ग्रो हो जाती थी, जैसे बार्ले। ठीक है, सम बैटल्स वर फॉट फॉर वार एंड टू कैप्चर पीपल, और कुछ बैटल वार के ऊपर भी हुए, पानी के लिए भी हुए हैं, और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी हुए हैं। सम ऑफ द वेल्थ दैट वी ऑब्टेन वी कैप्ट बाय द लीडर्स। उनमें से कुछ जो सामान होता था, जो वार में जीतने के बाद मिलता था, कुछ सामान को लीडर रख लेते थे, जो लीडर होते थे उस टाइम के। सम वाज गिवन टू द प्रिस्ट, कुछ प्रिस्ट को दे दिया जाता था, भगवान को का एजेंट किसी को माना जाता था बच्चों, प्रिस्ट को माना जाता था, तो प्रिस्ट को दे दिया तो वो समझते थे कि भगवान को ही दे दिया। ठीक है, एंड रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स, और कुछ जो बचता था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था पीपल्स के अंदर। सम वेल्थ वर यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, कुछ जो वेल्थ वो यूज कर ली जाती थी यज्ञ करवाने के लिए। और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, और कुछ चीज़ों को जो लूट का सामान था उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता था फायर के अंदर, जब वो यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, बलि देते थे। ठीक है, दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेस। इसका मतलब क्या होता था कि ये हमने किसको दे दिए हैं, गॉड या गॉडेस को दे दिए हैं। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन, और इन सम केसेस एनिमल। जो ऑफरिंग होती थी, आग के अंदर चीज़ें दी जाती थी, जलाई जाती थी, वो किस फॉर्म में होती थी, घी की फॉर्म में होती थी, ग्रेन की फॉर्म में होती थी, और कभी कभी एनिमल्स की फॉर्म में भी होती थी। एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में तो सुना है ना बच्चों आप लोगों ने, कि वहाँ पर क्या किया जाता है, किसी एनिमल को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है
मार दिया जाता है या काट दिया जाता है बलि देने के लिए, ठीक है। मोस्ट मैन टुक प्लेस इन दीज वार्स, इसके अंदर ज़्यादातर आदमी इसमें पार्ट लेते थे, भाग लेते थे। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, लेकिन कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। बट देयर वर असेंबलीज, लेकिन असेंबलीज होती थी, सभाएं होती थी। वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वार एंड पीस, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते, बातें करते, किस बारे में, युद्धों के बारे में और शांति के बारे में, ठीक है। दे आल्सो चूज लीडर्स हु आर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, वो अपना लीडर भी चुनते थे जो क्या होता था, ब्रेव होता था और स्किलफुल होता था, कुशल होता था, कुशल वॉरियर होता था। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, कि किन वर्ड से पीपल्स को दिखाया गया है, लोग हैं उनको दिखाया गया है, ठीक है। देयर आर सेवरल वे टू डिस्क्राइब पीपल, बहुत सारे तरीके थे जिनसे लोगों को डिस्क्राइब किया गया था। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, जिस टर्म में वो जैसा वो काम करते थे उसके हिसाब से। द लैंग्वेज दे स्पीक, जो वो भाषा बोलते थे उसके हिसाब से। द प्लेस दे बिलोंग टू, और उसके हिसाब से जहाँ पर वो रहते थे। देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, और उनको किस आधार पर डिस्क्राइब किया जाता था, उनकी फैमिली के आधार पर, उनके समाज के आधार पर, उनके जो सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस थी उनके आधार पर। लेट्स सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद, आओ हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ देयर वर्क, यहाँ पर दो ग्रुप का को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, जो उनके काम के आधार पर होते हैं। जैसे द प्रीस्ट, समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण, कई बार जो पुजारी होते हैं उनको ब्राह्मण्स कह दिया जाता है। वो परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज, जो क्या करते थे, अलग अलग रिचुअल्स करते थे। जो हमारी रिचुअल्स होती है, रिचुअल्स का तो पता है ना बच्चों क्या होती है, जिस तरह से हमारे रिवाज होते हैं उनको परफॉर्म करते थे। एंड द राजाज, और राजा वर्ड से क्या होता है, राजा कौन होता है बच्चों, रूलर होता है, लीडर होता है। लेकिन उस टाइम का लीडर आज के लीडर से डिफरेंस था। हम देखते हैं किस तरह से। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस हु वर बी लर्न अबाउट लेटर, ये इस तरह के राजा नहीं होते थे जैसे हम आज के दिन में देखते हैं। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटी, उनकी कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, कोई राजधानी नहीं होती थी। प्लेसेस और आर्मीज, और उनकी कोई पैलेस नहीं होते थे, उनके कोई महल नहीं होते थे, ना ही आर्मी होती थी। नोर डिड दे कलेक्ट टैक्स, ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा, और जनरली जो सन होता था राजा का, वो राजा नहीं बन जाता था राजा के बाद, ठीक है। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज ए होल, दो ऐसे वर्ड हैं जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को दिखाते हैं एक सूत्र में, एक रूप में, ठीक है। वन वाज द वर्ड जना, एक वर्ड है जना। जना का मतलब आज भी क्या है, हम पढ़ते हैं ना, जन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे आदमी, जैसे जनसंख्या, आदमियों की संख्या, सारे के सारे आदमियों की संख्या, ठीक है। विच वी स्टिल यूज इन हिंदी, जो हम आज के दिन भी हिंदी में यूज करते हैं। एंड अदर लैंग्वेज, और अदर दूसरी लैंग्वेजेज में यूज करते हैं। द अदर वाज विश, दूसरा जो वर्ड है वो विश है। द वर्ड विषया कम्स फ्रॉम विश, जो विषय शब्द है, वैश्य के बारे में पता है ना बच्चों आप, वैश्य किसे कहा जाता है, जो व्यापारी होते हैं उनको वैश्य बोला जाता है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या करता है बच्चों, व्यापारियों का काम करता है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 6, इसके बारे में ज़्यादा आपको चैप्टर 6 के अंदर पड़ेगा। द विश एंड जना आर मैंशन बाई नेम, बहुत सारे विश और जनों को उनके नाम से मेंशन किया जाता था। जैसे सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जन एंड और विश, हम पुरु जन और पुरु विश के बारे में जानते हैं। द भारत जन और विश, भारत जन और विश के बारे में, और यदु जन और यदु विश, ठीक है। एंड सो ऑन, और इसी तरह से बाकियों के बारे में भी, ठीक है। डू एनी ऑफ दीज नेम शुड फैमिलियर, क्या इनमें से कोई नेम आपके लिए फैमिलियर है, जिसको आप जानते हैं।
The people who composed the rhymes described themselves as Aryan and called their opponent दासिज और दासीज। जो लोग कंपोज करते थे इन भजनों को वो अपने आप को क्या कहते थे बच्चों? आर्यंस बोलते थे। और जो उनके अपोनेंट होते थे, जो उनके अपोजिट में होते थे, उनको वो दास या दासिया बोलते थे। आज के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो दास या दासिया किसको बोलते हैं बच्चों? अपोजिट को तो नहीं बोलते ना, इंफीरियर को बोलते हैं। जो स्लेवरी का काम करते हैं उनको हम दास या दासी बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो अपोजिट होते थे उनको दास या दासिया बोली जाता था। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेज। ये वो लोग होते थे जो बलियाँ नहीं देते थे, जो बलि नहीं देते थे। दे प्रोबेबली स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेज। शायद ये दूसरी भाषाएं बोलते थे। लेटर द टर्म दास, जो टर्म है दास, एंड द फेमिनाइन दासी, और इसी का फेमिनाइन क्या होता है? दासी होता है। कम टू मीन स्लेव। आज के दिन किसके रूप में प्रयोग हो रहा है? स्लेव्स के रूप में हो रहा है। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर इन वार। और वो स्लेव कैसे होते थे बच्चों? ये जो दास वर्ड था जो अपोजिट के यूज किया जाता था, उसके बाद इसका यूज किस तरह से होने लगा? स्लेव्स के रूप में होने लगा। वो स्लेव्स कौन होते थे? वो आदमी या औरत होती थी जिनको युद्ध के टाइम कैप्चर कर लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी। और उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था? प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था ऑफ देयर ओनर। जो उनको खरीदते थे या उनको वार में कैप्चर करके लेके आते थे, उनकी प्रॉपर्टी की तरह उनको देखा जाता था। हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वांट। और वो वही काम करते थे जो उनके मालिक, उनके मास्टर चाहते थे उनसे करवाना। वाइल द ऋग्वेदा वाज being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Look at the same of these. जब कंपोज किया जा रहा था ऋग्वेद को, कहाँ पर कंपोज हुआ बच्चों? नॉर्थ वेस्ट में। अपने कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है? हरियाणा पंजाब की साइड। ठीक है, तो बाकी जगह पे क्या डेवलपमेंट हो रही थी इसके बारे में हम कल पढ़ते हैं बच्चों। आज का हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मे भी आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।